हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS कैरेट पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत की प्रमुख सूक्तियाँ जो रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली जो मुख्य मुख्य सूक्तियाँ मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सूक्तियाँ है वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया कि आखिर सूक्तियों के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। आपने से मैंने कहा था यदि आपको डिटेल क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं डिटेल क्लास लेकर के आऊँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट जो सूक्तियाँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है रीट में, ख़ास तौर पर रीट में जिनके पूछे जाने की जो उम्मीद है वो सूक्तियाँ मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। मैं यहाँ पर केवल आपको सूक्तियाँ लेकर के आया हूँ, डिटेल क्लास फिर भी नहीं होने वाले क्योंकि काफ़ी सारी सूक्तियाँ जिनके लिए मैं आपकी डिटेल क्लास बनाऊँगा तो लगभग आपको उनके 7 से 8 दिन आपको उनमें लग जाएंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो मुख्य मुख्य सूक्तियाँ जिस तरह के प्रश्न आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको देख लेना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभिवादनशीलस्य नित्यम मृदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम, यानी जो अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं उनकी अभिवादनशील व्यक्ति जो होते हैं, जो वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, उनके 4 बढ़ जाते हैं। क्या क्या बढ़ जाते हैं? उनकी आयु बढ़ जाती है, उनकी विद्या बढ़ जाती है और उनका यश कीर्ति जो बढ़ जाती है और उनका जो बल भी होता है पराक्रम वो भी यहाँ पर बढ़ता है। तो इम्पोर्टेंट सूक्ति है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये आपको 6th क्लास और 8th क्लास दोनों में ये श्लोक आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी संभावना है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तस्थुरक, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अयोग्य नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अयोग्य नहीं है उसको जोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वही यहाँ पर दुर्लभ होता है। यदि उसकी जो विशेषता है उसको जो प्रकट करने वाला व्यक्ति होता है वो यदि वो उसको मिल जाता है तो वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आचार पूतम पवन सेवेत, यानी आचरण से को पवित्र करके आपको पवन का सेवन करना चाहिए। आत्मानम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आपको क्लास 7 8 में आपको टॉपिक्स में ये सूक्ति मिल जाएगी। यानी आपको अपने प्रतिकूल जो वचन है, जो आपको वचन अपने लिए अच्छे नहीं लगते वैसे वचन आपको दूसरों के प्रति भी नहीं बोलनी चाहिए या वैसा आचरण आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जैसा आचरण आप अपने लिए चाहते हो लगभग लोगों के साथ वैसा आचरण आपको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। यदि वही गुण आपको निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते तो वो दोष बन जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा नदियों का जो जल होता है कैसा होता है? मीठा होता है। नदियों का जल कैसा होता है? मीठा जल होता है। लेकिन वही जल सीधा आपको कहाँ पर देखने को मिल जाए? समुद्र में मिल जाता है तो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, नहीं पीने योग्य नहीं रहता। वैसे गुण जो होते हैं गुणवान व्यक्तियों में गुण बने रहते हैं, निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त होने पर दोष बन जाते। छायो मैत्री खल सज्जनाना, खल दुष्टों और सज्जनों की जो मित्रता होती है किसके समान होती है? छाया के समान होती है। पूर्वार्ध परार्ध, दोपहर के पहले की और दोपहर के बाद की जो छाया होती है उनके समान होती है। ठीक है, तो याद रखना। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि, माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी अत्यधिक प्रिय होती है। गुणा सर्वत्र पूजिते, गुण जो होते सभी जगह पूजे जाते हैं। ठीक है, गुण सभी जगह पूजे जाते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित, जो व्यक्ति सभी व्यक्तियों को अपने समान देखता है, अपने समान के नज़रे से देखता है, वही व्यक्ति क्या होता है? यहाँ पर विद्वान होता है। वही व्यक्ति क्या हो जाता है? यहाँ पर विद्वान होता है। आलस्य ही मनुष्य नाम सरिष्ठ मान रिपु, क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 की संस्कृत के जो सेमुसी बुक है उससे पूछा गया है। यानी आलस्य मनुष्य के शरीर में से सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, 2 प्रश्न है यहाँ पर। एक तो बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर आलस्य। और इसी में देख लो क्रोधो ही प्रथमो शत्रु नराणाम, जो मनुष्य का प्रथम शत्रु होता है वो कौन होता है? क्रोध होता है। दोनों को अच्छी तरह से ध्यान रखना, दोनों प्रश्न यहाँ पर क्रॉस हो सकते हैं।
ठीक है, दोनों क्लास 10th में से पूछे गए और काफ़ी अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी रहती है। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, मनुष्य जो होता है उत्सव प्रिय होता है। ये क्लास 6 में से आपको देखने को मिल जाएगा। 6 का जो चैप्टर है उत्सव भारत, उसमें से लिया गया है। पुष्पोत्सव में से ये यहाँ पर सूक्ति ली गई, तो आपको ध्यान रखना है। देवस्य विचित्रा गति, ठीक है, क्लास 10th का जो बंकिम चंद्र वाला पार्ट है वहाँ से लिया गया है। यानी भाग्य की जो गति होती है वो विचित्र होती है। भाग्य की जो गति होती है वो कैसी होती है? विचित्र होती है, कभी भी बदल सकती है। ठीक है, भाग्य की गति क्या होती है? विचित्र होती है। यानी आप अच्छा करना चाह रहे हो लेकिन कभी भी आपका बुरा हो सकता है। ठीक है, धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा करने पर स्वयं की रक्षा होती है। परोपकाराय सताम विभूते, परोपकारी व्यक्ति की जो संपत्तियाँ होती है, जो भी उनके पास धनराशि होती है, वह परोपकार के लिए होती है। यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संपत्तियाँ होती है वो परोपकार के लिए होती है। बहुरत्ना वसुंधरा, जो पृथ्वी होती है वो बहुत सारे रत्नों से युक्त होती है। उसके गर्भ में बहुत सारे वस्त्र रत्न यहाँ पर होते हैं। लोभ पापस्य कारणम, ठीक है, लोभ क्या होता है? वो पाप का कारण है। पाप का कारण कौन है? लोभ है, याद रखना। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी क्या है? परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी क्या है? परिवार है। विद्याधनम सर्व प्रधानम, विद्या जो धन है वो सभी धनों में क्या है? प्रधान धन है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, काफ़ी पहले भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। विद्याधन जो है सभी धनों में प्रधान धन है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है पहले भी, अभी भी पूछा जा सकता है। शरीर आदि खलु धर्म साधनम, जो ये शरीर है ये धर्म का प्रमुख साधन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। संस्कृत सूक्तियों में बात करें तो सहसा विदित न क्रियताम, 7th क्लास में से प्रश्न पूछा गया है। यानी बिना सोचे बिना विचारे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य आप करो उसके पहले आपको विचार कर लेना चाहिए। ज्ञानम भारम क्रिया विनम, जो ज्ञान होता है वो क्रिया के बिना क्या है? भार है, भार स्वरूप है। यानी यदि आपको ज्ञान है तो उसको आपको एक्टिविटी में लेना पड़ेगा, कार्य उसको कहीं ना कहीं आपको उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपका ज्ञान रहेगा, अन्यथा वो आपका भार बन जाता है। विद्याधनम सर्व प्रधान धनम, ठीक है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन, हितकारी और मनोहारी दोनों वचन क्या है? एक साथ मिलना दुर्लभ। यानी जो आपके हित में भी हो, साथ में आपको सुनने में अच्छा भी लगे, सुंदर भी लगे, ऐसे वचन एक साथ मिलना दुर्लभ है। ठीक है, ये भी आपका 9th क्लास मैंने आपको बताया था। 9th क्लास का जो सुक्ति मुक्तम चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न वहीं से लिया है, तो यहाँ पर भी इसकी भी पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी सुक्तियाँ, इंपॉर्टेंट जो सुक्तियाँ थी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कुछ आपकी मैं पूरी सुक्तियों को यहाँ पर आपके लिए नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि आपको भी पता है काफ़ी समय आपके पास कम है। उस कारण से यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट सुक्ति आपको यहाँ पर बता दिए। आपको फिर भी जितने भी चैप्टर मैंने बताए उनके आपको अच्छे से रीडिंग कर लेनी है। थैंक यू, धन्यवाद।